1979 फ्रांस की एक सुनसान सड़क। रात के 11 बजे एक इंग्लिश कपल थके हुए एक पुराने होटल में चेक इन करते हैं। हेवी वुडन डोर्स, ऑयल लैंप्स, 1800 जैसा फर्नीचर, ऑथेंटिक फ्रेंच एक्सपीरियंस मिल रहा है। अगली सुबह बिल पे करते हैं, फोटोज लेते हैं और चले जाते हैं। 2 हफ्ते बाद रिटर्न जर्नी। चलो वापस उसी होटल में रुकते हैं। सेम लोकेशन पर पहुंचते हैं और कुछ नहीं है। होटल गायब, सिर्फ खाली जमीन। लोकल्स कहते हैं यहाँ कभी कोई होटल नहीं था, पर उनके पास फोटोज हैं, रिसीट है, करेंसी जो 30 साल पहले बैन हो चुकी थी। फोटोज में होटल क्लियर दिख रहा है, पर बैकग्राउंड ब्लरी, डिस्टॉर्टेड, जैसे रियलिटी टूट रही हो। क्या वो होटल किसी और टाइमलाइन में था? आज मैं आपको 5 ऐसी स्टोरीज बताऊंगा जो इंटरनेट पर वायरल हुई। मिलियंस ने इन पर बिलीव किया, पर क्या पता इनमें से कुछ झूठ हैं। इतिहास की 5 सबसे फेमस टाइम ट्रैवल स्टोरीज, सच या झूठ। कुछ स्टोरीज डॉक्यूमेंटेड हैं, कुछ डिबंक हो चुकी हैं। आज हम जानेंगे कौन सी सच है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सच से। स्टोरी नंबर 1, लिवरपूल बोल्ड स्ट्रीट, 1996 जुलाई। पुलिस ऑफिसर फ्रैंक और उनकी वाइफ शॉपिंग ट्रिप पर हैं। फ्रैंक एक बुक स्टोर में जाता है। वाइफ बाहर वेट कर रही है। 2-3 मिनट बाद फ्रैंक बाहर निकलता है और उसे कुछ अजीब महसूस होता है। दुकानों के नाम बदल गए हैं। कार्स 1950s 60s मॉडल्स, लोग विंटेज कपड़ों में। फ्रैंक सोचता है शायद ये कोई फिल्म शूटिंग है, पर कोई कैमरास नहीं, कोई क्रू नहीं, सब असली लग रहा है। वो पैनिक करता है, वापस बुक स्टोर की तरफ भागता है, कॉर्नर मुड़ता है और 2024 वापस आ गया। मॉडर्न शॉप्स, मॉडर्न कार्स, नॉर्मल लोग। उसकी वाइफ वहीं खड़ी है, कंफ्यूज्ड। तुम कहाँ चले गए थे 15 मिनट के लिए? फ्रैंक, 15 मिनट? मुझे लगा 2-3 मिनट हुए हैं। लिवरपूल एको न्यूज़पेपर ने यह इंसिडेंट कवर किया। रिसर्चर्स ने फ्रैंक को इंटरव्यू किया, पर फ्रैंक ने कभी अपना लास्ट नेम पब्लिकली नहीं दिया। तो क्या यह सच है? न्यूज़पेपर रिपोर्ट रियल, लोकेशन रियल, बोल्ड स्ट्रीट एग्जिस्ट्स, विटनेस एनोनिमस, फ्रैंक का फुल आइडेंटिटी अनवेरिफाइड, फिजिकल एविडेंस नन। कंक्लूजन, लाइकली असली एक्सपीरियंस था, पर साइंटिफिकली प्रूव नहीं हो सकता। स्टोरी नंबर 2, मोबर्ली जोडेन वर्साइज, 1901। अगस्त 10, 1901। चार्लोट मोबर्ली और एलेनोर जोडेन, 2 इंग्लिश एकेडमिक्स, वर्साई पैलेस विजिट कर रही हैं। नॉर्मल टूरिस्ट ट्रिप, पर जैसे ही वो पेटी ट्रियनॉन गार्डन्स में जाती हैं, एटमॉस्फेयर चेंज हो जाता है। एवरीथिंग 18th सेंचुरी जैसा दिखने लगता है। लोग रॉयल कॉस्ट्यूम्स में, बिल्डिंग्स पुरानी स्टाइल की। और फिर वो एक औरत को देखती हैं, फेयर स्किन्ड, एलिगेंट वाइट गाउन, स्केचिंग कर रही है, सैड, डिप्रेस्ड, रो रही है। दोनों लेडीज बाद में एक दूसरे से बात करती हैं और रियलाइज करती हैं दोनों ने सेम चीज देखी, इंडिपेंडेंटली, विदाउट डिस्कसिंग पहले। उन्होंने अपनी एक्सपीरियंसेस डायरी में लिखी। 1911 में उन्होंने एक बुक पब्लिश की, एन एडवेंचर। रिसर्चर्स ने बाद में इन्वेस्टिगेशन की। उस औरत की डिस्क्रिप्शन क्वीन मैरी एंटोनेट से मैच करती है, जो 1789 में एक्सिक्यूशन से पहले उसी लोकेशन पर रोती थीं। पर 1965 में हिस्टोरियन फिलिप जूलियन ने एक एक्सप्लेनेशन दी। उस दिन रॉबर्ट डे मॉन्टेस्क्यू ने एक कॉस्ट्यूम पार्टी ऑर्गेनाइज की थी वर्साइज में। मोबर्ली और जोडेन ने पार्टी अटेंडीज को देखा जो 18th सेंचुरी कॉस्ट्यूम्स में थे। डेम जोन एवंस, बुक की कॉपीराइट होल्डर, ने ये एक्सप्लेनेशन एक्सेप्ट किया। तो क्या ये सच है? डॉक्यूमेंटेशन रियल, बुक पब्लिश्ड, विटनेसेस क्रेडिबल, एकेडमिक्स, टाइम स्लिप डिबंक्ड, कॉस्ट्यूम पार्टी एक्सप्लेनेशन, साइकोलॉजिकल फिनोमिनन पॉसिबल। कंक्लूजन, असली एक्सपीरियंस हो सकता है,
पर टाइम ट्रैवल नहीं, शायद मिस आइडेंटिफिकेशन। स्टोरी नंबर 3, वैनिशिंग होटल, पेरिस 1979। अक्टूबर 1979। जेफ सिम्पसन और उनकी वाइफ फ्रांस में रोड ट्रिप पर हैं। रात हो जाती है तो वो एक छोटे गांव के होटल में रुकते हैं। होटल बहुत पुराना, रस्टिक, 1800s आर्किटेक्चर, पर क्लीन और कंफर्टेबल। स्टाफ ओल्ड फैशन्ड यूनिफॉर्म्स में, बहुत पोलाइट। सिम्पसन कपल कमरे में सेटल होते हैं, कुछ अजीब नोटिस करते हैं। हेवी वुडन डोर्स, 1800 स्टाइल, ऑयल लैंप्स, इलेक्ट्रिसिटी लिमिटेड, वेरी ओल्ड फर्नीचर, स्टाफ की फॉर्मल लैंग्वेज, आउटडेटेड फ्रेंच। पर चलो, ऑथेंटिक एक्सपीरियंस मिल रहा है। अगली सुबह ब्रेकफास्ट के लिए नीचे आते हैं। बिल बहुत चीप है, पुराने फ्रेंच फ्रैंक्स में। वो पेमेंट करते हैं, फोटोज लेते हैं और चले जाते हैं। 2 हफ्ते बाद रिटर्न जर्नी में चलो वापस उसी होटल में रुकते हैं। बहुत अच्छा था, पर जब वो उस लोकेशन पर पहुंचते हैं, कुछ नहीं है, होटल गायब। उस लोकेशन पर सिर्फ खाली जमीन। लोकल से पूछा, यहाँ कोई होटल था? नहीं, यहाँ पिछले 50 साल से कुछ नहीं बना। सिम्पसन कपल अपनी फोटोज चेक करते हैं। होटल क्लियरली विजिबल, पर बैकग्राउंड थोड़ा ब्लरी, स्लाइटली डिस्टॉर्टेड। और सबसे शॉकिंग, बिल में जो करेंसी थी वो 1950s में डिसकंटिन्यू हो चुकी थी। तो क्या ये सच है? विटनेसेस रियल, जेफ सिम्पसन आइडेंटिफाइड। फोटोज क्लेम टू एग्जिस्ट, नॉट पब्लिकली वेरीफाइड। होटल नेवर फाउंड अगेन। करेंसी आउटडेटेड इफ ट्रू। कंक्लूजन, एक मिस्ट्री जो आज तक अनसॉल्व्ड है। स्टोरी नंबर 4, रूडोल्फ फेन्स, 1950। जून 1950, न्यूयॉर्क सिटी। इंटरनेट पर एक फेमस स्टोरी है। टाइम स्क्वायर में एक आदमी सडनली अपीयर होता है। विक्टोरियन एरा सूट, 19th सेंचुरी क्लोथ्स। कंफ्यूज्ड, घबराया हुआ ट्रैफिक में भागता है और एक कार से टक्कर खा के मर जाता है। पुलिस उसकी पॉकेट चेक करती है। 70 सेंट्स, कॉइन्स फ्रॉम 1870s, बिजनेस कार्ड्स, 1876 कंपनी, लेटर एड्रेस्ड टू 5th एवेन्यू, डेटेड 1876। NYPD रिकॉर्ड्स में एक मिसिंग पर्सन रिपोर्ट मिलती है। रूडोल्फ फेन्स, 29 years old, disappeared 1876। बहुत ड्रामेटिक स्टोरी है, राइट? पर ये पूरी कहानी झूठ है। सच्चाई? ये जैक फिनी की 1951 साइंस फिक्शन शॉर्ट स्टोरी है। टाइटल, आई एम स्कैर्ड। फेन्स एक फिक्शनल कैरेक्टर है। 2005 में रिसर्चर क्रिस ऑबेक ने पूरी इन्वेस्टिगेशन की। रिजल्ट्स? No NYPD files exist. No missing person report from 1876. No death certificate from 1950. No newspaper reports except fiction reprints. क्या हुआ था एक्चुअली? 1951 में जैक फिनी राइट्स फिक्शन स्टोरी। 1953 में रैल्फ हॉलैंड रीप्रिंट्स इट विदाउट क्रेडिट। 1970s 80s में स्टोरी स्प्रेड्स एज ट्रू इंसिडेंट। 2000s में इंटरनेट मेक्स इट वायरल। 2005 में कंप्लीटली डीबंक्ड। कंक्लूजन, ये साइंस फिक्शन है, अर्बन लेजेंड बन गया। कोई टाइम ट्रैवल नहीं, बस एक अच्छी कहानी। स्टोरी नंबर 5, चार्ली चैपलिन टाइम ट्रैवलर, 1928। 1928 चार्ली चैपलिन की फिल्म द सर्कस का प्रीमियर। बिहाइंड द सीन्स फुटेज में एक औरत वॉक कर रही है, हाथ कान के पास, जैसे फोन पर बात कर रही हो। 2010 में जब ये फुटेज यूट्यूब पर वायरल हुआ, मिलियंस ऑफ पीपल शॉक्ड। 1928 में मोबाइल फोन, टाइम ट्रैवलर। पर रिसर्चर्स ने इन्वेस्टिगेशन की और पाया वो एक हियरिंग एड थी, स्पेसिफिकली सीमेंस हियरिंग एड 1924 मॉडल। ये हैंड हेल्ड कार्बन हियरिंग एड्स 1920s में अवेलेबल थे। कोई फोन नहीं, बस एक मेडिकल डिवाइस। वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी ने 1924 में पोर्टेबल हियरिंग एड्स बनाई जो ईयर ट्रम्पेट की तरह काम करती थीं। हाथ में पकड़कर कान के पास रखनी पड़ती थीं। कंक्लूजन,
Time traveler? No. Hearing aid? Yes. 1924 Siemens model. Explained completely. कोई मिस्ट्री नहीं, बस टेक्नोलॉजी जो हम भूल गए। तो 5 में से कितनी स्टोरी सच हैं? स्टोरी नंबर 1, लिवरपूल, लाइकली असली एक्सपीरियंस, अनवेरिफाइड। स्टोरी नंबर 2, वर्साई, रियल डॉक्यूमेंटेशन, डिबंक्ड एज कॉस्ट्यूम पार्टी। स्टोरी नंबर 3, होटल, मिस्ट्री, अनवेरिफाइड बट इंट्रीगिंग। स्टोरी नंबर 4, फेंड्स, कंप्लीट होक्स, साइंस फिक्शन। स्टोरी नंबर 5, चैपलिन, डिबंक्ड, हियरिंग एड। पर ये तो स्टैटिस्टिक्स हैं। असली क्वेश्चन ये है कि लोग इन स्टोरीज पर विश्वास क्यों करते हैं? साइकोलॉजी एक्सपर्ट्स कहते हैं पैटर्न रिकग्निशन। हम कनेक्शंस ढूंढते हैं इवन जब कोई हो ना हो। कंफर्मेशन बायस, जो हम मानना चाहते हैं वही एविडेंस ढूंढते हैं। मेमोरी डिस्टॉर्शन, रियल एक्सपीरियंसेस को हम ड्रामेटिकली याद रखते हैं। कल्चरल फैसिनेशन, टाइम ट्रैवल का कॉन्सेप्ट हमेशा फैसिनेटिंग रहा है। हॉलीवुड ने इस फैसिनेशन को और बढ़ाया। जितनी ज्यादा मूवीज उतनी ज्यादा रियल साइटिंग्स। तो क्या टाइम ट्रैवल पॉसिबल है? साइंटिफिकली, थ्योरेटिकली हाँ। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी प्रूव करती है कि टाइम एक स्ट्रेट लाइन नहीं, वो बेंड हो सकता है। पर प्रैक्टिकली हम लाइट स्पीड तक पहुंच नहीं सकते। वर्म होल्स एग्जिस्ट कर सकते हैं पर आर्टिफिशियली बना नहीं सकते। स्टीफन हॉकिंग ने कहा था कि टाइम ट्रैवल पॉसिबल है पर बहुत स्पेसिफिक कंडीशंस में। तो फिर फ्रैंक ने क्या देखा लिवरपूल में? सिम्पसन कपल ने क्या एक्सपीरियंस किया फ्रांस में? 3 पॉसिबिलिटीज। 1, असली टाइम स्लिप, रेयर क्वांटम फिनोमिनन। 2, साइकोलॉजिकल हेल्यूसिनेशन, स्ट्रेस या फटीग इंड्यूस्ड। 3, मिस आइडेंटिफिकेशन, नॉर्मल इवेंट्स को अबनॉर्मल इंटरप्रेट करना। हम कभी नहीं जान पाएंगे अंटिल समवन फिजिकली प्रूव करे। पर यही तो मिस्ट्री का ब्यूटी है। आज हमने 5 स्टोरीज देखी, 2 होक्सेस, फेंड्स और चैपलिन, 1 डिबंक्ड, वर्साई कॉस्ट्यूम पार्टी, 2 अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज, लिवरपूल और वैनिशिंग होटल। तो क्या मुझे टाइम ट्रैवल पर विश्वास है? मैं कहूँगा थ्योरेटिकली पॉसिबल, प्रैक्टिकली इम्प्रॉबेबल। पर ये स्टोरीज ये हमें याद दिलाती हैं कि दुनिया में अभी भी बहुत कुछ है जो हम नहीं समझते। अब आपकी बारी, कमेंट में बताओ, क्या आप लिवरपूल वाली स्टोरी पर बिलीव करते हो? क्या आपने कभी कोई अनएक्सप्लेन्ड एक्सपीरियंस किया है? अगर टाइम ट्रैवल पॉसिबल हो तो किस एरा में जाओगे? और हाँ, अगर आपको ये ऑनेस्ट अप्रोच पसंद आई तो अगली वीडियो के लिए टॉपिक सजेस्ट करो, क्योंकि मैं सिर्फ फैक्ट्स प्रेजेंट करूंगा, मिथ्स नहीं। स्टे क्यूरियस, स्टे स्केप्टिकल, स्टे रियल।